नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022-23 के बारे में। डीवी के बारे में आयोग ने क्या कहा है और कट ऑफ इसका कितना रह सकता है। डीवी के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। भाई अगर बात करें इसके डीवी डेट के बारे में, तो अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। हाँ, आयोग द्वारा बार बार यही जवाब दिया जा रहा है कि सबसे पहले ये पुरानी वैकेंसी को क्लियर करेंगे। समझ रहे हैं, सबसे पहले आयोग पुरानी वैकेंसी को क्लियर करेगा, उसके बाद आपकी लेखपाल भर्ती के डीवी के बारे में सोचेगा। भाई अगर बात करें पुराने वैकेंसी की, तो आपको जैसा कि पता होगा कि 2016 का जो जेई वैकेंसी था, यह भी अभी तक फंसा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें हो गए हैं दोस्तों, यही डीवी इसका बाकी है। और अगर बात करें 2018 के जेई की वैकेंसी के बारे में, तो अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी होगा, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो काम करता है थोड़ा सा लेट करता है। तो भाई कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका डीवी है कब तक हो सकता है। आपका डीवी मान कर चलिए दोस्तों, अगस्त के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगस्त के बाद आपका डीवी को करवा लिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं डीवी के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, और यूपी लेखपाल का जो फाइनल कट ऑफ है कितना रहने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भैया देखो, अगर बात करें इसके डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको हम बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो बनवाने हैं और डीवी के लिए लेकर जाना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप इस चीज़ को। आपके पास सबसे पहले पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो आप पेट का स्कोर कार्ड भैया अगर आपके पास है तो ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और दूसरे पॉइंट पर आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथे नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की भैया, तो देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, समझ रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है हर 3 साल पर रिन्यू करवाया जाता है। तो ऐसे में आप चेक कर लीजिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है दोस्तों, तो उसे करवा लीजिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसे कोई रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। एससी और एसटी वालों का परमानेंट होता है। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं भैया, तो आपका सर्टिफिकेट हर साल पर बनता है। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि इनके आर्थिक स्थिति में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और यही कारण है कि इनका जो सर्टिफिकेट है हर साल बनता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर बात करें पाँचवें पॉइंट की, तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। समझ रहे हैं, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए। और अगर बात करें छठवें नंबर डॉक्यूमेंट्स की, तो भैया आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी 2 गजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और सातवें नंबर की बात करें तो ट्रिपल सी, अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपके पास है तो भैया इसे अटैच ज़रूर कर दें दोस्तों, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रिपल सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में। इसका जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, अगर बात करें हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसका जो फाइनल कट ऑफ है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर नंबर 82 से 85 नंबर तक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो इसमें अगर 80 नंबर भी आपका बन रहा है या इसके आसपास है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 80 नंबर भी बन रहा है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें भैया, तो इसमें जो है 79 के आसपास अगर नंबर है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी वालों का 75 और एसटी वालों का 70
इतना नंबर अगर इसके आसपास बन रहा है तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर बात करें फीमेल वालों के लिए तो भैया, तो फीमेल के लिए बता दें, अगर उनका नंबर 78 प्लस बन रहा है तो समझ लीजिए यह सेफ स्कोर पर हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।